नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और एनटीपीसी की वैकेंसी आपको पता ही है। अब उसके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप जिस कोने में भी, जहां पर भी आप इंडिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं, तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं, एक वाइड तरीके से आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। दूसरी बात बता दूं कि एनटीपीसी के पर्टिकुलर जो पेपर्स उन्हीं के आधार पर जो नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं उन्हीं को बेस मानते हुए चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पेपर डिजाइन हम लोग कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पर्टिकुलर एनटीपीसी के बच्चे आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। तो पेपर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैथ्स आप कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, लेकिन जीएस आपका डिसाइडर रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप लोग गड़बड़ नहीं करने वाले हो। गड़बड़ जो होने वाली है, समस्या जो होने वाली है आपको, वो समस्या होगी जीके को लेकर। जीके के हम वाइड तरीके से, एकदम वास्ट तरीके से इसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज टिल टू एग्जाम चलने वाली है, जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता। कंटिन्यूसली होने वाली है, वीक में 2 बार होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, देखो अभी क्या है कि जीडी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी, सीजीएल, तो सभी का एग्जाम फॉर्मेट अलग होता है। हम फॉर्मेट की बात करूँ, अब एनटीपीसी के टाइप किसके तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए, तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन क्या है वो देखते हैं बच्चों। ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है, या न्यूट्रॉन के प्रतिकण है, या तंत्रिका की तंत्र की आधारभूत इकाई। आप अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन की यूनिट होती है बच्चों। ये क्या होती है, ब्रेन की सेल होती है, आप ऐसे कह सकते हो, एक यूनिट होती है, आप ऐसे कह सकते हो इसको। ये जैसे अपन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, तो ये ब्रेन की एक तरीके से सेल होती है। ब्रेन की क्या होती है, सेल होती है। कौन, न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। न्यूरॉन जो होते हैं, रासायनिक जो सूचनाएं होती हैं उन्हें पहुँचाने का काम करते हैं। रासायनिक और भौतिक जो संरचनाएं होती हैं, रासायनिक और भौतिक सूचनाएं, रासायनिक और भौतिक जो सूचनाएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं बच्चों, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सो आपको यहाँ से याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ। अब भाग्य का जो निर्माण होता है, मतलब कि जो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है, फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी लोग हार जाते हैं। ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है, वो कौन सा होता है, वांडीवास की लड़ाई होती है बच्चों। कौन सी लड़ाई होती है, वांडीवास की ये लड़ाई होती है। ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा होती है। तीसरे किसका युद्ध का हिस्सा होती है, तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा होती है। तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा होती है, 1760 में होती है। अब ये जो युद्ध समाप्त होता है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, और पेरिस की संधि जो होती है वो होती है 1763 में। इस युद्ध के पश्चात जो फ्रांसीसी लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पावर इंडिया में खो देते हैं। अब जो पावर में न्यू जो लोग आते हैं वो अंग्रेज लोग होते हैं। इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी अपने आप को औचित्य खो देते हैं, पॉलिटिकल पावर्स खो देते हैं, और पॉलिटिकल पावर में एक कारण आने के पीछे ब्रिटेन वालों का ये एक युद्ध भी साबित होता है। और ये युद्ध है, ये समाप्त जो होता है वो 1763 में पेरिस संधि के साथ ये समाप्त होता है बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसकी जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। पुष्प कलिका से मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ये होते हैं ना, फूलों की कलियों से, जैसे कि हमें कोई फल लेना है और फल जो प्राप्त हो रहा है फूलों की कलियों से प्राप्त हो रहा है, फूलों की कलियों से प्राप्त हो रहा है, फूलों की कलियों से प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पुष्प कलिका बोलते हैं। पुष्प कलिका बोलते हैं जो फूलों की कलियों से प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होती है वो लौंग प्राप्त होती है बच्चों। क्या प्राप्त होती है, लौंग, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लोव बोलते हैं। ये प्राप्त होती है, ये बात ठीक है। लेकिन लौंग जो आती है सबसे पहले कहाँ पे उगाई जाती है, भारत में कहाँ से आती है, तो मॉरिशस से लौंग आती है बच्चों। मॉरिशस से क्या आती है बच्चों, लौंग प्राप्त होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लौंग। और आंसर क्या कर देंगे हम, अभी बी आंसर को टिक कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है जी, आंसर क्लियर हो गया होगा यहां से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटरों के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने का कारण क्या है? उत्पादन शुल्क में कारण क्या होगा, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि भैया उत्पादन शुल्क बढ़ जाता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, तो उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो उससे क्या होगा, कंप्यूटरों की कीमत में घट जाएगी क्या? नहीं बच्चों, कीमत नहीं घटेगी, बल्कि उल्टा होगा, कीमत बढ़ जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। कंप्यूटरों की कीमत बढ़ जाएगी, ये बात सही है। कंप्यूटरों की मांग बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटरों की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ये भी नहीं। आंसर हमारा जो होगा वो होगा कंप्यूटरों की कीमत बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से? बी आंसर कर देंगे। और कंप्यूटर के जनक आपको कहाँ बताना है? कंप्यूटर के जनक के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। कंप्यूटर के जनक के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बच्चों करना है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेख इस्माइल और शेख उस्मान कौन थे, किसके लिए वो फेमस थे? शेख इस्माइल और शेख उस्मान जो थे सूफी संत हुआ करते थे बच्चों। शेख इस्माइल और शेख उस्मान कौन हुआ करते थे? तो शेख इस्माइल और शेख उस्मान सूफी संत हुआ करते थे बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, सूफी संत हुआ करते। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर यहां से हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है वो क्या है? भूकरोड़ के अंदर की चक्राकार धाराएं, बिल्कुल सही है। इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, नहीं है। पृथ्वी के बाहर आंतरिक गतिमान आवेश, नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये करंट सर्कुलेशन इनसाइड द कोर। अभी जो करंट सर्कुलेशन हो रहा है वो मेन कारण होता है मैग्नेटिक एरिया का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? ए आंसर हो जाएगा। अब अर्थ है, अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिसपे हम जो देखते हैं एकमात्र जिस पे जीवन है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है या जीवन संभव है, जीवन है या जीवन संभव है। ये बात आपको यहां से बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजीव गांधी जी। इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण पुरस्कार। और पर्यावरण जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस एवज में बच्चों दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। वन रोपण या परत भूमि के संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, या पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों के लिए। ये जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो जो दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, ठीक है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, विकास के लिए दिया जाता है। पहली बात तो ये। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1992 में हो जाती है। इसकी शुरुआत जो होती है कब होती है? 1992 में होती है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी, स्वच्छ टेक्नोलॉजी, नीट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और राजीव गांधी के नाम पर प्रारंभ किया गया था। एक राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नेम चेंज कर दिया बच्चों, क्या कर दिया है? नेम चेंज कर दिया है। अब इसका क्या किया बच्चों? नेम चेंज कर दिया। अब क्या नेम चेंज किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। इसका नाम चेंज करके अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है ये आपको कहाँ बताना है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था। अभी तो नाम चेंज कर दिया तो अभी तो होगा नहीं। सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल विभाजन कब होता है? अब हमसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब होता है। बंगाल विभाजन जो होता है, जैसे भंग के नाम से हम लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन जो संपन्न होता है वो संपन्न होता है 1905 को, जिसे भंग के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों।
और किसके समय पर होता है, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होता है बच्चों। ये किसके समय पर होता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये जो बंटवारा किया गया था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को लेकर किया गया था। सीधा सीधा फायदा अंग्रेजी सरकार को हो रहा था। कैसे हो रहा था कि अगर हम जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर भारत में लड़ाते हैं तो इससे सीधा सीधा उनको पॉलिटिकल फायदा होगा। इन जैसे कि फूट डालो राज करो, कि भाई इन दोनों को लड़ाते रहेंगे, अपन इनमें से बीच का फायदा उठाते रहेंगे। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है क्या, बंग भंग करना, यानी बंगाल का विभाजन करना। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात क्या आती है बच्चों, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन की बात समझ में आती है, बंगाल का विभाजन हो जाता है, ये बात भी समझ आती है। जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल क्या है बच्चों, पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल अभी तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन पूर्वी जो बंगाल था उसका अभी क्या नाम है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, वापस से क्या होता है 1911 में क्या होता है, थर्ड दिल्ली दरबार लगता है बच्चों। क्या होता है 1911 में, थर्ड दिल्ली दरबार लगता है। और थर्ड दिल्ली दरबार में क्या होता है कि इसे वापस से मिला दिया जाता है। इन दोनों को क्या होता है, वापस से मिला दिया जाता है। अब वापस से मिलाने के बाद जो यहाँ की कोलकाता जो राजधानी थी, उस राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर दिया जाता है, 1911 में शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर। भारत की राजधानी किसको बना दिया जाता है, दिल्ली को यहाँ पर बना दिया जाता है। पश्चिम बंगाल जो था इसमें हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और पूर्वी जो बंगाल है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इस वजह से इसका बंटवारा होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट इसमें और बातें इसमें करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 1905। तो बी आंसर अपन यहाँ पे कर देंगे। विधानसभा के विघटन के बाद, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद बना रहता है। कब तक बना रहता है ये हमसे पूछा गया, विधानसभा के विघटन के बाद। ठीक है, जैसे अपन राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में विघटन हो गया किसका, विधानसभा का, तो उसका अध्यक्ष है वो कब तक रहेगा। अगर वो अध्यक्ष ही नहीं बचेगा तो सरकार गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेगी, विधानसभा को ऑर्गेनाइज कैसे करेगी, उसको देखते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, मतलब कहने का मतलब क्या है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक। ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं इस पॉइंट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्या बोल रहा है, सपोज कीजिए अभी चल रहा है 2024। ठीक है, अभी क्या होता है बच्चों, विधानसभा का विघटन हो जाता है, यानी विधानसभा टूट जाती है। विधानसभा विघटन होता है यानी विधानसभा क्या होती है बच्चों, टूट जाती है। क्या होता है बच्चों, विधानसभा टूट जाती है। विधानसभा जब टूटती है तो सभी जो लोग हैं, सभी जो विधानसभा के मेंबर है वो घर चले जाएंगे, वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। आपस से मेरा मतलब अपने जो वाद विवाद होंगे वो करने लग जाएंगे। अब विघटन होने के बाद जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, जो पहली बैठक में जब तक कोई अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता है, उसी को नहीं चुन लिया जाता, तब तक उस बैठक में वो क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। उस बैठक में क्या रहेगा, वो अध्यक्ष रहेगा। ये बात यहाँ से याद रखनी है। तो अपना देखो, नए अध्यक्ष चुने जाने तक नहीं, जब तक वो चाहता है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है, विधानसभा के विघटन के बाद गठन विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से जनमत का अभिग्रहण नहीं है। यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनमत का ग्रहण नहीं है बच्चों। तो इसमें क्या होता है वो सुनिएगा, कौन सा जनमत का अभिग्रहण नहीं है। प्रेस तो बिल्कुल है, ठीक है, राजनीतिक दल भी हैं और टेलीविजन एवं रेडियो हैं। जो नहीं है वो कौन सा बच्चों, न्यायपालिका नहीं है। जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं वो इसका पार्ट नहीं है। प्रेस भी है, राजनीतिक दल भी है, पॉलिटिकल पार्टी जिनको बोलते हैं अपन लोग, टीवी एंड रेडियो भी मौजूद हैं। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्या दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, सॉरी। ठीक है, आपको याद होगा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको आता है वो अप्लाई करके ये चीज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है, गेन्स मोमेंटम। तो क्या होता है, क्योंकि उसे संवेग प्राप्त होता है। अगर किसी चीज़ को हम संवेग देंगे तो वो आगे बढ़ेगी। जैसे सपोज करो मैंने ये मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर है, और मैं इसको पुश करता हूँ तभी आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश वर्ष के बराबर है। प्रकाश वर्ष जो वैक्यूम में जो चलता है उसका आंसर होता है 9.46 × 10⁻15। ठीक, अब चलते हैं आगे। प्रकाश वर्ष, सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है बच्चों
160 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? 160 मिलियन किलोमीटर। इतना दूर सूर्य हमसे होने के बाद भी हमें गर्मी लगती है, इतना दूर सूर्य हमें होने के बाद भी गर्मी लगती है, हमें धूप महसूस होती है। तो वो कितना पावरफुल होगा वो प्लैनेट, वो सोलर सिस्टम के अंदर, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। सन क्या होता है? एक स्टार होता है। मैंने कल भी डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। सन क्या है? इसकी जो जीवन काल, एक स्टार का जीवन काल माना जाता है वो 10 अरब साल माना जाता है। एक स्टार का जो जीवन काल है 10 अरब साल माना जाता है, 10 अरब वर्ष माना जाता है, जिसमें से वो लगभग अपनी 50% जीवन जी चुका है। 50% जीवन जी चुका है, यानी सूर्य अपनी अधेड़ उम्र में है, ठीक है। सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? जो सबसे अधिक जो पाई जाती है 71%, वो हाइड्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन बच्चों गैस पाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना सन के बारे में, ठीक है। अब बात ये आती है कि सन के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। अगर इसकी इमेज बनाऊं तो लो बना ही देता हूं। जैसे ये कहा मैंने सन है, ये क्या बना दिया बच्चों मैंने? सन बना दिया। अब सन के जब आगे जब चलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। आओ, तो सबसे पास का जो ग्रह है उसको बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं हम? बुध बोलते हैं। इसके बाद का कौन है? शुक्र। इसके बाद का कौन है? पृथ्वी। इसके बाद का कौन है बच्चों? मंगल, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बना दी कि स्पेस अपने पास कम बचा है, चलो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच काफ़ी स्पेस है, काफ़ी उल्कापिंड भी हैं। ये होता है बच्चों जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। ये जुपिटर होता है, यानी बृहस्पति बोलते हैं हम लोग। इसको हम शनि बोलते हैं, इसको यूरेनस बोलते हैं, और इसको नेपच्यून बोलते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह बताइए, तो बुध है। सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट कौन है? बुध है। और आपसे फिर पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे दूर का कौन सा है, तो सबसे दूर का कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भैया ये बता दो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है जुपिटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जुपिटर सबसे बड़ा है। अब ये दोनों उल्टे काम कौन करते हैं? ये हमेशा और ग्रहों के अपोजिट है, इधर से दूसरे नंबर का और इधर से दूसरे नंबर का, यानी कि यूरेनस। यूरेनस जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, सिर्फ शुक्र भी घूमता है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब जाते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम जाता है। ये भी सेम कहानी है, पूरब से पश्चिम जाता है, पूरब से पश्चिम जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरब से पश्चिम और पूरब से पश्चिम, ये दोनों हैं। बाकी कोई कैसे हैं? पश्चिम से पूरब है। ये हमेशा उल्टे हैं, जैसे बोलते हैं ना 1 नंबरी 2 नंबरी। जो 2 नंबरी ग्रह हैं वो हमेशा 2 नंबर का काम करते हैं, वो औरों से अलग चलते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हो। शुक्र क्या है? पृथ्वी से ट्विन है, सेम है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी कौन से? हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा बच्चों? शुक्र है। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी तो आप ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, सारी की सारी ये बात याद रखना इसके बारे में। और आप ध्यान से जब देखेंगे तो इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। छोटे छोटे ग्रहों को क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह, जो सूर्य के सबसे करीब हैं। और जो ये दूर ग्रह हैं इनको क्या बोला जाता है? तो इनको जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है, जोवियन ग्रह की और पार्थिव ग्रह। जोवियन ग्रह वह ग्रह हैं जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर हुआ, शनि हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ। और शनि ग्रह वह ग्रह है जो जिसमें छल्ले बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं बच्चों? छल्ले सबसे ज़्यादा बनते हैं। किस ग्रह में बनते हैं? और ये शनि ग्रह में बनते हैं। तो ये सोलर सिस्टम की नॉलेज है, एग्जाम ओरिएंटेड और एनटीपीसी की ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होता है? मद्रास की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त होता है, ये हमसे बच्चों पूछा गया, ठीक है। आओ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड फर्स्ट मैसूर वॉर या सेकंड मैसूर वॉर, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट मैसूर वॉर। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था भैया। ये किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था।
और विजय किसकी होती है इसमें? हैदर अली की विजय होती है। कौन जीतता है इस युद्ध को? हैदर अली जीतते हैं। ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आप तरीके से आंसर देना, ठीक है। आओ, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, कर संग्रह से, आयात एवं निर्यात से, या उपरोक्त में से नहीं। तो जो बैलेंस जो किया जाता है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से किया जाता है बच्चों। किससे किया जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। अगर हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संतुलन रहता है तो उसकी वजह से जो महंगाई होती है, करेंसी होती है, बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बनते हैं जो हमें फ़ायदेमंद होते हैं। जिस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तरीके से होता है तो उस देश की जो साख होती है, करेंसी की जो साख होती है वो बनी रहती है, इसलिए ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रहता है, महंगाई पर भी कंट्रोल रहता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर इज सी। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। अपना कोई भी देश है, एक कोई भी देश है, वो क्या करना चाह रहा है बच्चों कि वो डेवल्यूशन का सहारा लेना चाह रहा है। अब डेवल्यूशन का सहारा लेना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही बात है यार, अपने बैलेंस को सही करने के लिए तो अपने देश की जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसे ही उसे कंट्रोल करने के लिए होगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो अब मेरा मानना यह है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चीज़ें देखते हैं तो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम ढंग से देंगे तो हमारा आंसर होगा व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, मतलब कि करेक्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए चीज़ें हमें करनी होंगी। कई बच्चे क्या करेंगे, उपरोक्त से सही करके आएंगे कि देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, बहुत सारे ऐसे, लेकिन ज़्यादा जो सही आंसर है इसका ये है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, करेक्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए, व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ, कवक और कीटों में निम्नलिखित में एक सामान्य कारक होता है, ठीक है। बायोपॉलीमर होता है और इसमें जो कारक जो होता है वो काइटिन होता है बच्चों। क्या होता है? काइटिन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, अब निर्वात में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है वो देखते हैं। उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है? नहीं करती। उसकी आवृत्ति पर, इसकी तीव्रता पर? नहीं। ये ना तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ना ही आवृत्ति पर निर्भर करती है, और ना ही तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब कहने का है कि निर्वात में प्रकाश की चाल किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा भैया। पृथ्वी ग्रह पर कहां पर कोई अपकेंद्रीय बल नहीं है। पृथ्वी पर जो अपकेंद्रीय बल लगता है वो घूर्णन के कारण लगता है, घूर्णन के कारण लगता है। घूर्णन जो सर्वाधिक होगा वहीं पर अपकेंद्रीय बल होगा, जहां पे कम होगा तो कम लगेगा। मतलब पोल्स जो हैं यहाँ पे घूर्णन गति कम होती है तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? अपकेंद्रीय बल कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोल्स। आंसर क्या हो जाएगा? पोल्स। मतलब आंसर क्या करेंगे हम यहाँ पे? ध्रुव, यानी कि डी आंसर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। जो सोवेरेनिटी है ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से ये संबंधित है, ठीक। आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। भारत का 3/4 से अधिक जो रेशम है, कच्चा रेशम जो है, वो किस राज्य से प्राप्त होता है? तो ये हमसे पूछा गया। तो किससे प्राप्त होता है देखते हैं। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। हाँ, ये ज़्यादा सही है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं आएगा। कर्नाटक एवं असम, कर्नाटक ठीक है, असम गलत है। पश्चिम बंगाल है, मणिपुर, ये तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 3/4 से अधिक कच्चा रेशम माल प्राप्त होता है। किससे? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। बात समझ में आई कि नहीं है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सबसे ज्यादा संबंधित होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग होता है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती।
ठीक है, और कर्नाटक की क्या है, बेंगलुरु। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए आंसर यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला लेकिन पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन बनाया आपसे जा सकता था, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन भैया बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रेल डकैती, ये काकोरी जो होता है एक रेल डकैती होती है जो लखनऊ के पास एक गांव है, लखनऊ के पास काकोरी गांव है, काकोरी गांव में। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेल डकैती होती है। और रेल डकैती को जो लीड करने वाले या नेतृत्व करने वाले थे वो थे बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ और भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है इनके साथ और लोग नहीं थे। अब ये डकैती क्यों की जाती है कि अंग्रेजों के खिलाफ पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन को लूटने का काम करते हैं। और इसके जो लीडर साहब होते हैं, आपसे पूछा है काकोरी जो कांड होता है, काकोरी जो इंसिडेंट होता है उसके लीड कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। और जो इन सब में से छूट के भाग जाता पुलिस कस्टडी से वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद 1931 के दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। अपने आप बहुत सारे देखेंगे अपने आप को खुद ही ये गोली मार लेते हैं पेड़ के नीचे। तो ऐसे ही ध्यान रखना, चंद्रशेखर आज़ाद खुद को अपने आप गोली मार लेते हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते और पुलिस मुठभेड़ में ये मारे जाते हैं। तो चंद्रशेखर वह व्यक्ति थे जो इनके साथ पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं आखिरकार। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में सही क्या है? अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार बिल्कुल है भैया, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो कर दिया। ठीक है, ये चुलबुल पांडे नहीं है कि अपने आप की भी नहीं सुनेगा भैया, ये बात ध्यान रखना। ये चुलबुल पांडे नहीं है कि अपने आप की भी नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजन को बदल सकता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपने डिसीजन को बदल सकता है। आगे देखते हैं। अपने निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक अपोजिट है उसका। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हटा दो दोनों के दोनों। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय, ये भी हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर हो जाएगा कि अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है बच्चों, वो कब होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अभी जो संजीव खन्ना साहब हैं, नए चुने गए संजीव खन्ना चीफ जस्टिस, इनसे पहले चंद्रचूड़ थे, इनसे पहले कौन थे, चंद्रचूड़ थे। और राज संजीव जो खन्ना हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब ये चीज देखते हैं भैया, आओ। मैच द फॉलोइंग, क्या क्या घटना कैसे कैसे घटित होती है, ये हमसे पूछा गया है। 1192 तराइन का सेकंड युद्ध, ये रहा देखो। और 1191 होता तो क्या होता है यहाँ पर, 1191 होता तो क्या होता, तराइन का फर्स्ट वॉर होता। आ गया। 1707 में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना होती है भैया, तो 1707 में जो घटना घटित होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1192 में क्या होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। और 1761 में क्या होता है, 1761 में होता है पानीपत का थर्ड बैटल। और 1605 में क्या होता है, अंग्रेज की, वो अकबर की मृत्यु हो जाती है। आपको एक यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1605 में किसकी मृत्यु हुई है, अकबर की। 1597 में किसकी हुई थी, 1597, ठीक है, प्रताप की, महाराणा प्रताप। 1604 में क्यों बार बार बता रहा हूं, 1605 में जो डेथ होती है वो अकबर की होती है। और हमीदा बानो बेगम, अकबर की मां की डेथ होती है 1604 में। हमीदा बानो बेगम, उसकी डेथ कब होती है, 1604 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब देख लो भैया क्या ऑप्शन है यहां पर, 1192, तो यानी ए में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ए में देखो कौन कौन से, ये तो दोनों हटी गए, ए और बी, तो अपन को सी और डी में देखना है। 17 बी में कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, बी में 4 ये रहा, ये आगे भी चल रहा है। अब यहाँ डिसाइडर हो जाएगा, सी में ए आना चाहिए, सी में ए है, उधर नहीं है, तो आंसर इज सी हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा भैया हमारा, सी हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये जो
ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों, वो गंगटोक में किया गया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों? गंगटोक में किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिल्ली में मंड पहचान तंजम V20 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया V2O। तो इसका किसने उद्घाटन किया है? तो इसके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस जयशंकर साहब ने ये निर्णय लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विश्व अंडा दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के फ्राइडे को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? फ्राइडे को मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे वीक में मनाया जाता है, यानी दूसरे फ्राइडे को मनाया जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने पद संभाला है? ये हमसे बच्चों पूछा गया। ये कितने जना संभाला है? तो अमृत मोहन प्रसाद ने ये पद सुधारा है। किसने सुधारा है? संभाला है। ये अमृत मोहन प्रसाद ने ये पद संभाला है। अब देखते हैं हर साल विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। हर साल जो विश्व सेवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, इसका जो प्रारंभ जो होता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। UN के थ्रू जो महासभा है, राष्ट्रीय महासभा, उसने प्रारंभ किया था दिसंबर 2024 में। 14 में। कब प्रारंभ किया था? दिसंबर 2014 में ये प्रारंभ किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। अक्टूबर 2024 में ड्रग न्यायिक प्राधिकरण की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है भैया। कहाँ पे आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली में ये आयोजित हुई है। भारत सरकार ने ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे में निपटने के लिए घोटालों से बचाव अभियान के लिए किस कंपनी से हाथ मिलाया है? मेटा, यानी कि फेसबुक से हाथ मिलाया है। किससे हाथ मिलाया भैया? फेसबुक से इस चीज में हाथ मिलाया है। निम्नलिखित संधियों में करारों का विचार कीजिए। अब ये करार जो दे रखे हैं उन पे हमें विचार करना है, क्या क्या इनका सीन होता है बच्चों। ठीक है, आओ। भारत और भूटान की मैत्री संधि जो होती है वो होती है 1949 में। कब संधि होती है भैया? 1947 में मैत्रीय संधि होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंदिरा मुजीब जो संधि होती है वो कब होती है? 1992 में होती है। और भारत म्यांमार की सीमा पर जो विवाद होता है, व्यापार का करार होता है, वो क्या होता है? 1994 में होता है। और भारत और श्रीलंका का मुक्त व्यापार जो होता है वो 1998 में होता है। अब आप देख सकते हो उनको। तो सबसे पहले 3, ये रहा, इसमें 3, तो ए और बी तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट हटा दिया इनको। 3 के बाद क्या? सीधे चलते हैं 1949 के बाद 1 पे चलते हैं। इसमें तो 1 हटी गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनको अरेंज करना था। सबसे पहले आएगा 1949, फिर आएगा 1992, फिर आएगा 1994 और फिर आएगा 1998। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? पहला जो समाचार पत्र होता है वो किसके द्वारा प्रारंभ भारत में किया जाता है? पहला जो समाचार पत्र था बंगाल गजट प्रारंभ हुआ था 1780 में। जेम्स हिक्की के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जेम्स हिक्की के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है 1780 में, लेकिन इसकी स्थापना जो हो चुकी थी वो 1779 में हो चुकी थी। स्थापना एंड प्रारंभ किसके अंडर में हुआ था? जेम्स हिक्की के हुआ। और पहला एशिया का अंग्रेजी अखबार था ये। पहला एशिया का अंग्रेजी अखबार था। कौन? बंगाल गजट अंग्रेजी अखबार। कौन सा भैया? बंगाल गजट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे वो इस तथ्य से पुष्ट हो जाता है। ऋग्वैदिक समय पे जो लोग थे वो पशुचारी थे, पशु प्रेमी थे, पशु रखने वाले थे। तो इसका जो कनेक्शन है वो किन किन बातों से हमें पता लगता है? ऋग्वेद में गायों को अनेक संदर्भ है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, बिल्कुल सही बात है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायों के रूप में ही होता था, ये भी था, तो न कि जमीन के। तो ये तीनों कारण हैं जिससे हमें पता लगता है कि ऋग्वेदिक टाइम पे क्या था भैया? गाय हुआ करती थी। एग मार्क क्या है? एग्रीकल्चर मार्क। एग मार्क का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मार्क। बच्चों इस नाम से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एग्रीकल्चर मार्क
ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए सहकारी संस्था, नियंत्रित कृषि बाजार, किसानों की सहकारी समिति, या पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। पदार्थों के लिए क्या है बच्चों, गुणवत्ता की गारंटी की मोहर होता है। कौन सा होता है भैया, एग मार्क होता है। आप जब कोई खाने पीने की चीज़ लाएंगे तो उस पर आपको एग मार्क लिखा, एग मार्क का जो मोहर है या स्टैंप है वो लगा हुआ मिलेगा। जैसे घी लेके आया हो तो एग मार्क का उस पर साइन आपको देखने को मिल जाएगा। वो ये बताता है कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप जानते हो फूड डिपार्टमेंट के द्वारा कितने करप्शंस होते हैं, क्या क्या होता है, तो कितनी क्वालिटी है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन उस पर एग मार्क की जो होल होता है, जो स्टैंप होता है, वो हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, अब आपको बताना है। जैसे नाथुला हिमाचल में नहीं है बच्चों, ये जो पास है नाथुला जो दर्रा है, एक्चुअली ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। नाथुला जो दर्रा है वो कहां पे है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहां पे है बच्चों, सिक्किम में है। धौलाधर कहां पे है, धौलाधर जो है वो है हिमाचल में। धौलाधर कहां पे है बच्चों, हिमाचल में है। नंदा देवी सिक्किम में नहीं, नंदा देवी है उत्तराखंड में। 3 के 3 गलत आए। और पीर पंजाल कहाँ पे है, तो पीर पंजाल है कश्मीर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 हमारे आंसर गलत है। हिमालय नाथुला दर्रा सिक्किम में ना कि हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर जो है हिमाचल में है ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नंदा देवी उत्तराखंड में ना कि सिक्किम में, ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर हो गया हमारा डी, पीर पंजाल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तब आप आंसर कर पाएंगे। तो बोकारो के बारे में पूछा गया है कि बोकारो इस्पात जो है कहाँ स्थित है। बोकारो कहाँ पे है बच्चों, छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पे है, झारखंड में। तो 2 क्लियर करो पहले तो, कि बोकारो तो है छत्तीसगढ़ में और भिलाई है झारखंड में। बात समझ। डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और इंटरगल कहाँ पे भैया, तमिलनाडु में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बोकारो अगेन आप ध्यान रखनी है कि बोकारो कहाँ पर है, कैसा स्थित है, अच्छा भला है या नहीं है। ठीक है, आओ चलते हैं अपन। बोकारो कहाँ पे है, नहीं अरे तो गलत कर दिया यार भाई, इसको करेक्ट कर लो। बोकारो जो है छत्तीसगढ़ नहीं झारखंड में है, और भिलाई जो है वो है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन मैच करके बताता हूँ। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड। मतलब ए में क्या आएगा, 4 आएगा। ए में 4 किस किस में, ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं इस दोनों में। भिलाई इस्पात कहाँ पे बच्चों, भिलाई इस्पात अभी इसका झारखंड, तो ये छत्तीसगढ़ में। तो बी में 3 आएगा, बी में 3 ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर सी में 1 आएगा, मतलब सी का 1 आ जाएगा तमिलनाडु। इंटरनल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, तमिलनाडु में। डीजल मोटर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अभी सोचेंगे सर मध्य प्रदेश का क्या काम, ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन में आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। पश्चिम यूरोप से पूर्व यूरोप की ओर जाते समय नीचे यूरोपीय देशों की भौगोलिक स्थिति को सही अनुक्रम लिखिए। पुर्तगाल बिल्कुल सही है सबसे, ग्रीस, इटली और स्पेन से तो है ही है। ठीक, स्पेन तो नहीं है यार, स्पेन लास्ट में गड़बड़ कर दिया। स्पेन नहीं है, स्पेन बहुत गलत आंसर। स्पेन लास्ट में नहीं है, ये तो सबसे पश्चिमी है यूरोप के देश, ये भी नहीं है। तो पुर्तगाल, हाँ ये यहाँ तक ठीक है। पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद स्पेन सही दे रखा है, फिर इटली सही दे रखा है, और फिर ग्रीस भी बच्चों सही दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी आंसर अपना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एशिया का प्रथम निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था वो कांडला में किया गया, जो कांडला लिखा हुआ है। और कांडला में कब किया गया था, तो 1965 में ये कार्य किया गया था। कब किया गया था, 1965 में ये क्वेश्चन किया, मतलब ये काम किया गया था। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे क्या होगा, 6 महीने के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होगा। ठीक है, सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्यसभा में ही की जाती है। अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और ये संबंध है 36 से लेके 51 तक। तो ऐसे करके बच्चों एनटीपीसी के अपने 40 क्वेश्चंस करें, और 40 या 40 जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम को आधार बनाते हुए बनाए हैं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और इंग्लिश में अगेन रिवाइज कर रहा हूँ कि इंग्लिश तो आएगी नहीं, मैं तो रीजनिंग डिसाइडर नहीं होंगे ना, एनटीपीसी में जो डिसाइडर होगा वो जीके होगा। अगर आप जीके को बहुत ही शार्पली तरीके से पढ़ते तो चीज़ें याद होंगी और अच्छा आप कर पाएंगे। सो अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।